गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पर डिस्कशन करेंगे। पहले तो हम लोग 9th क्लास में हम पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। वहां पे पॉलिनोमियल की डिफिनीशन को अच्छी तरीके से डिस्कशन हो चुका है। हम उसके आगे की बात करेंगे। फिर भी एक बार पॉलिनोमियल को रिवाइज करते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? जनरल। इन जनरल पॉलिनोमियल, इन जनरल पॉलिनोमियल p of x इक्वल टू a0 a1 x a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब डैश डैश लास्ट में an x की पावर n, where a0 a1 a2 डैश डैश an are real numbers and power of x is always positive integers, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर ना कर सकते हैं तो हम नॉन निगेटिव पर x इज ऑलवेज, पावर ऑफ x इज ऑलवेज नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ये बात ध्यान रखिएगा कि इन जनरल पॉलिनोमियल्स को हम इस तरीके लिखते हैं। इसका एग्जांपल हमें तो यहां पर देखिए एक स्थान पर इसको हम लीनियर, मतलब इसकी पावर 1 डिग्री 1 है, लीनियर डिग्री 2 है पॉजिटिव। तो पॉलिनोमियल्स टाइप्स ध्यान रहे कि इसकी पावर जो होगी वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर ना हो, कोई फ्रैक्शन हो गया तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, केवल जीरो। फिर इसके बाद आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहां कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एनी कांस्टेंट a where a is real, एग्जाम्पल में 5 √2 etc। ध्यान रहे जीरो पॉलिनोमियल एक एक्सेप्शन में है कि जीरो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल केवल जीरो होगा और इसकी कोई डिग्री नहीं होती है। वही बात कांस्टेंट में, कांस्टेंट के पॉलिनोमियल जो होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो जीरो होती है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स पावर 0, तो डिग्री जीरो। तो यहाँ पर डिग्री डिफाइन नहीं होती, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज 0। ध्यान है डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर डिग्री होती है। इसको आपको 9th में पढ़ाया जाता है। थर्ड में आपका आता है फिर लीनियर, यहाँ शुरू होता है लीनियर पॉलिनोमियल, वो इस फॉर्म में होता है ax + b। फिर उसके बाद फोर्थ में आपका आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ax + b x² + bx + c। उसके बाद आपका ये सब p ऑफ x के रूप में लिखिएगा, क्योंकि p ऑफ x, और फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फिर इसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपका आता है p ऑफ x इक्वल टू ax³ + b ऑफ x²
प्लस सी ऑफ एक्स प्लस डी। इसके बाद फोर्थ आपका है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका इस फॉर्म में होता है ए एक्स पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई। तो इसको ध्यान रखिएगा, जीरो, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। और हमको जो पढ़ना है केवल इतना पढ़ना है, ना इतना ना इतना, केवल जानकारी के लिए बता दें। जीरो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल केवल जीरो होगा, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, उसको हम डिग्री डिफाइन नहीं कर पाते क्योंकि इसका कोई आंसर सिस्टम मिलता नहीं है, डिग्री कितनी होती है। तो ये तो आपका एक एक्सेप्शन में है, आपको बुकों में आपको जीरो पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा, फिर भी कुछ किताबों में आपको जीरो पॉलिनोमियल मिलेगा। आपका कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल शुरू होता है, आपके सिलेबस में लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। तो ये पॉलिनोमियल आपको पढ़ना है। इसमें लीनियर में डिग्री क्या होती है, 1 होती है, इसकी डिग्री 1 होती है, इसकी डिग्री 2 होती है, इसकी डिग्री 3 होती है, डिग्री 4 होती है। इसको हम टेट्रा पॉलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं, टेट्रा पॉलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं। पहले हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए इफ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में हो, पी ऑफ एक्स। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें लाइन पे, अगर इसको हम लाइन पे ड्रॉ करें तो इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। अगर हमारा ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा या टच करेगा, ध्यान सुनिएगा, कट करेगा या टच करेगा, जितने टाइम्स कट या टच करता है उसको हम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। अगर यहाँ पी ऑफ वाई होता तो इसको जितनी बार कट करता, टच करता, उसको हम नंबर ऑफ जीरो बोलते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज पहली जो है वो इसी पर है और पूरी खत्म हो जाती है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट इसका है कि वो जिस वेरिएबल का, ध्यान सुनिए फिर बात, जिस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है उस वेरिएबल लाइन को जितनी बार कट या टच करे वो उसका नंबर ऑफ जीरोज होगा। आइए एक्सरसाइज 2.1 पे देखिए। यहां पे जो क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स दे रखा है। कहने का मतलब ग्राफ जो है आपका x एंड y एक्सिस के फॉर्म में खींचा जाएगा, x एंड y एक्सिस के फॉर्म में खींचा जाएगा। जो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट ये है, ये लाइन ऐसे बनी हुई है तो है नो जीरोज। क्यों? क्योंकि x एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर सेकंड वाला देखा जाए, सेकंड वाले में अगर आप ग्राफ देखते हैं सेकंड का तो इस तरीके से खींचा गया है। तो यहाँ x एक्सिस को 1 बार कट कर रहा है तो इसको कहेंगे 1 जीरो। ऐसे ही थर्ड वाला देखेंगे, x एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है तो 3 जीरोज, एनसीईआरटी देखिएगा। और y एक्सिस पर देखेंगे तो ऐसे फोर्थ का करेंगे, फिफ्थ का करेंगे। लेकिन यहाँ 6 वाला एक बार फिर देख लीजिए, इसका 6 पार्ट क्या है, टच। हमने एक वर्ड बोला था टच एंड कट, तो ये ऐसे है, ऐसे मतलब इसको टच कर रहा है, टच एंड कट। तो यहां पर 1 2 3, तो यहां नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 3। ध्यान रहे, जिस वेरिएबल का फंक्शन हो उस एक्सिस को जितनी बार कट या टच करे उसको नंबर ऑफ जीरोज बोलेंगे, उस पॉलिनोमियल का। यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो 2.1 एक्सरसाइज आर कंप्लीट।
वो सिंपल की थी, बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट तो सपोज करिए लेट, यहां पर हम लीनियर छोड़ करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इन जनरल ax² प्लस bx प्लस c p of x। Let alpha and beta are two zeros। यहाँ पर डिग्री 2 है तो जीरोज 2 होगा, तो देन p of x इक्वल टू x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो सम कंप्लीट करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। यहां देखें और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको इस फॉर्म में दे रखा है। हमने माना कि अल्फा एंड बीटा टू जीरोज हैं, तो जीरोज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, देन पॉलिनोमियल वी गेट, देन पॉलिनोमियल्स वी कैन राइट आल्सो। इस फॉर्म में लिखेंगे, कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयरिंग, इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयरिंग, क्या मिल के आया? अल्फा प्लस बीटा माइनस में x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये बन के आएगा b अपॉन a एंड मीन्स और करके लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मीन्स सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x²। फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, हमने क्या किया, इन जनरल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था उसको कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में, क्योंकि x फ्री फ्रॉम ऑफ कोफिशिएंट, तो इसको b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन ए कर दिया डिवाइड करके। और हमने माना कि अल्फा बीटा जो है टू जीरोज हैं, टू जीरोज को हमने देन पॉलिनोमियल्स वी कैन राइट x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, उसको हमने इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्म में आएगा। हम कंपेयर किया तो आया माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए कोफिशिएंट के हिसाब से, और फिर इसका मतलब हो गया कि माइनस से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ माइनस वाला बना यहाँ चला आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ जीरोज, मतलब दोनों का सम माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x² आया। इसी तरीके से हम आगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन ए, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसको आप जान लीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे कहेंगे। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज ये आपने किया, क्या किया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज को अल्फा बीटा लिखते हैं, इसको लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए,
इसको लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, हो जाएगा सी अपॉन ए, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ यक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर, माइनस में कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर। याद रखे रहिए, इस पर एक क्वेश्चन आपको जरूर होता है। तो ये हमने कर दिया क्वालिटी पॉलिनोमियल्स की। अब बात आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बात आती है? क्यूबिक। दो ही आपके यहाँ कोर्स में है क्यूबिक पॉलिनोमियल। In general, cubic polynomial p of x equal to ax square plus bx, ax cube bx square plus cx plus d। इसको हम और देख सकते हैं p of x x cube plus b upon a x square plus c upon 2x plus b upon। हमने क्या किया, ए से डिवाइड कर दिया, इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं। अब हमने यहां से माना लेट अल्फा बीटा एंड गामा 3 zeros of the polynomial, then polynomial we can write p of x equal to x minus alpha, x minus beta and x minus gamma। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आप चेक करिए, मल्टीप्लाई करना आता है व्यंजक का। उसको बाद जब आप करेंगे तो आपका ये इस तरह निकल के आएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। आप इसको चेक करिएगा, ऐसे आएगा, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अल्फा बीटा गामा आएगा। एक इसके साथ चेक करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो इसको एक बार चेक करिएगा कैसे ये आया। अब हम कंपेयर करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहां पे अगर देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, तो सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आपका आएगा b अपॉन a। ये देखिए माइनस लगा हुआ है, अगर माइनस यहाँ लगाएंगे तो माइनस मल्टीप्लाई कर दें, माइनस यहाँ चला जाता है। तो मीन्स ये हो गया सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये पहला। दूसरा पार्ट आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, any two zeros means alpha beta बीटा गामा गामा अल्फा any two अल्फा बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस नहीं होगा यहाँ पर सी अपॉन ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ऐसे अगर हम थर्ड देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा बीटा गामा मीन्स अल्फा बीटा गामा के लिए यहां देखिएगा डी अपॉन ए होगा, ये माइनस के साथ है तो माइनस यहां चला जाएगा मीन्स माइनस कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक बार इसको ध्यान रखिए, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है उसमें 3 रिजल्ट दिखेंगे, क्वालिटी पॉलिनोमियल है वहां पर 2 रिलेशंस आएंगे। तो यहाँ कौन कौन सा होगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
यहाँ पर क्योंकि इन जनरल में हम इस फॉर्म में लेते हैं ए एक्स क्यूब बी, और तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ए मीन्स एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, बी मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी मीन्स एक्स का कोफिशिएंट, डी मीन्स कांस्टेंट टर्म्स। तो इसको अपनी आसानी से इसको याद करिए। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू में बताऊंगा कि इसके जीरोस को कैसे फाइंड करेंगे और इसके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में कैसे रिलेशनशिप बनेंगे, वही जो मैं आपको करते हुए दिखाया हूं। तो उसको हम करने से पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे गिवन पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10। हमें इसके जीरोज फाइंड करने हैं, उसके बाद इनमें कोफिशिएंट और जीरोज में रिलेशनशिप दिखाना है। बहुत सिंपल सा है। तो फॉर जीरोज के लिए क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करते हैं। तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। स्प्लिट मेथड से हम इसका फैक्टर बनाएंगे। तो स्प्लिट मेथड से इसका जब फैक्टर बनेगा तो बन जाएगा एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 करके देखिएगा। एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस 2 इसका फैक्टर होगा, मीन्स दैट इज एक्स इक्वल टू -5 और -2, दैट इज जीरोज टू -2 -5। अब ये तो आपने जीरोज फाइंड किया। नाउ रिलेशनशिप, कैसे, सम ऑफ जीरोज मीन्स होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये मिलना चाहिए, अगर ये मिलता है तब सही है, अदरवाइज गलत है। तो कैसे मिलेगा उसको देख लें। हमने लिखा -2 और प्लस -5, इन दोनों को जोड़ने के बाद आया -7। -7 होता है -7 क्या है, -7 को लिखते हैं -7 अपॉन 1, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहला रिलेशनशिप हो गया क्या, सम ऑफ जीरोज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये वेरीफाई हो गया पहला रिलेशन, ऐसे होता है। ठीक, ऐसे हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -2 -5 इक्वल टू 10। 10 मीन्स 10 upon 1। 10 upon 1 means constant terms upon coefficient of x square। बात समझ में, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये सम ऑफ जीरोज के लिए रिलेशनशिप है। तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये था एग्जांपल। एक क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम पॉलिनोमियल व्हिच द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -3 एंड 2, जिसके सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं। ठीक है, जब एक बार फिर से फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो सिंपल सी एक्सरसाइज, सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, बी नो पॉलिनोमियल्स p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज x -3 है, तो -3 इंटू एक्स प्लस 2 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये p ऑफ x हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। ये बहुत पॉलिनोमियल की कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आज हम यहीं तक बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.2 को ले चलेंगे और इसको एग्जाम्पल थ्रू हमने जहाँ तक बनाया
I hope you are satisfied, but you are not satisfied. The next we are discussed. Okay, goodbye.